नमस्कार साथियों, अगर कोई बंदा किसी ज़मीन पर फर्जी कब्जा करने के आशय से फर्जी कब्जा करना चाहता है, भूमाफिया है और उसने फर्जी रजिस्ट्री भी करवा ली है, तो ये मान लीजिए उसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। क्यों हो गया? ऐसा ही मैटर मेरे एक सामने आया है, वो आप देख लीजिए। ठीक है, कितना भयानक मैटर और कितनी धाराओं में उस पर मुकदमा लगे, और इन धाराओं में वो भी दिखाऊंगा जमानत मिले ही मिली। ठीक है, जमानत स्पष्ट नहीं मिलेगी। ठीक है ना, कोर्ट के आदेश हैं। ठीक है, तो नए कानूनों के बारे में भी बताऊंगा, जो इसमें लगे हैं नए कानून प्रभावी होंगे उनके बारे में भी। ठीक है ना, वो आप जान लीजिए। अगर कोई भी बंदा फर्जी रजिस्ट्री करवाना चाहता है या रजिस्ट्री में गवाह भी बनता है, फर्जी सिग्नेचर करता है या अवैध कब्जा करने के आशय से कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा अगर बनाता है, अवैध कब्जा करता है, तो उसकी जिंदगी बर्बाद समझ लीजिए। कैसे? देखिए, ये एक प्रकरण आता है, इसमें धारा देखिए पहले कौन कौन सी लगी है। 420, 467, 468, 471 और 120B, यानी कि जितने भी उसमें थे। 120B क्या होता है? जो भी मान लीजिए अपराधी थे, सब पर यही धारा कायम होगी। ठीक है ना। अब ये मैटर क्या था वो आप जान लीजिए। हालांकि धारा ये पुरानी है, लेकिन ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। ठीक है, तो इनकी जगह जो नई धारा है उनमें आपको बताऊंगा, समझाऊंगा बकायदा। तो जो लोग अगर मान लीजिए ऐसा कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनके ऊपर आप ऐसा केस करवाइए, उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। क्या है ये कानून वो देख लीजिए। एक चीज़ साथियों और, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं किसी भी संबंध में, या कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाना चाहते हैं ज़मीन के, कि भाई ज़मीन सही है कि नहीं, फर्जी रजिस्ट्री तो नहीं है, ठीक है, इसका जो है ज़मीन विवादित तो नहीं है, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए, बयानामे में कुछ प्रार्थियों ने हस्ताक्षर, अंगूठा निशान प्रथम दृष्टतः संदिग्ध व कूट रचित होना पाया गया है। ठीक है ना, जिसको संबंध में माननीय खंडपीठ द्वारा अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांच हेतु निर्देशित दिया गया है, जिस पर मुझ अधो हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जांच के प्रथम दृष्टतः प्रार्थीगणों के हस्ताक्षर, अंगूठा निशान करना पाया गया है, अर्थात व्यक्ति को प्रतिरूपण कर अपने हस्ताक्षर, अंगूठा निशान किए गए हैं, उनको न्यायालय की कार्रवाई में प्रयुक्त किया गया है। उक्त कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है और इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 21/10/2000 इसमें सन दी गई है, मेंशन नहीं की, को कुछ अधो हस्ताक्षर को मामले में अनुसंधान हेतु थाने में प्रेषित करने हेतु दिशा निर्देशित दिया गया है। उचित धाराओं में मामला दर्ज किया। देखिए क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला भाई हाई कोर्ट में पहुंच गया धीरे धीरे। ठीक है ना, तो उसने भाई आदेश दिए इन पर भाई जो है इन धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया जाए। अब देखिए धाराएं कौन कौन सी लगी वो आप देख लीजिए। ठीक है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक धारा बहुत खतरनाक है, 467 पूर्व की नई धारा जो बनाई गई है, उसमें अगर आपने फर्जी वसीयत रजिस्ट्री कर दी तो आजीवन कारावास से 10 साल की सजा हो सकती है। तो वो भी मैं अगली वीडियो में बताएंगे, पहले ये देख लीजिए कौन कौन सी धारा लगाई गई थी। 420 जो कि अब 318 सबसेक्शन 4 नया जो ये है। ठीक है, आईपीसी 468 जो कि नई धारा जो बनाई गई है वो 336, आईपीसी 471 और जो नया नया है वो है साथियों 340 सबसेक्शन 2। ये नई धाराएं कन्वर्टेड हो गई हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए इनमें सजा कितनी हो गई होगी। ये जो लोग जो थे ना, ये मेरे पास फ़ोन कॉल्स भी आया था, क्योंकि मेरे पास ये मैटर आया था कि सर जमानत कैसे मिले, जमानत के संबंध में कुछ बताइए। हमने बता भी दिया। ठीक है, लेकिन इन लोगों को तब तक जो है भाई अरेस्टिंग इनकी हो चुकी थी। ठीक है ना, और मुझे लगता है कि इन्हें बेल भी नहीं मिलेगी। अब जो है कानून में वो है वकील कुछ भी झूठ बोले। अब देखिए कितना इन्हें लगा वो देख लीजिए। इन पे कौन सी लगी है साथियों? धारा 420, यानी कि नई धारा कौन सी है? 318(4). अब देखना आप देख लीजिएगा 318(4), छल और बेईमानी से संपत्ति का प्रदान। ठीक है, 7 वर्ष की सजा, संज्ञेय अपराध यानी कि बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, अजमानती भाई जमानत भी नहीं मिलेगी। गए ना 7 वर्ष। ठीक है, अब जमानत पता नहीं कब मिले इन्हें। ठीक है ना, तो भाई मैं आपसे कहूँगा अगर आप नए अधिवक्ता हैं या मान लीजिए कोई भी व्यक्ति हैं, तो रजिस्ट्री पर साइन करने से पहले, गवाह बनने से पहले ये सुनिश्चित करें ये रजिस्ट्री सही हो रही है कि नहीं, कहीं फर्जी तो नहीं हो रही है, कहीं कब्जा करने के आशय से नहीं हो रही है। ये देख लीजिए वकालतनामा साइन करने के। देखिए कहीं भी साइन करते हो तो 10 बार सोचो, चाहे आप वकील हो। ठीक है, दूसरी बात कौन सी धारा लगी है फिर नीचे देखिए, 467। 467 भाई 467 में आपको बता दूं, 467 यहाँ पे लगी है तो इसमें 10 साल की सजा है। ठीक है ना, 10 साल की सजा है 467 में, पूरा इनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा अब। ठीक है ना, अब देखिए एक धारा और लगी है 468
ठीक है। 468 की कौन सी नई धारा है? 468 नई धारा है 336 सबसेक्शन 3। अब देखना यहाँ पे 336 सबसेक्शन 3, 336 सबसेक्शन ये 4 आ गया है, ठीक है ना। तो इसमें भी 3 वर्ष की सजा है, संज्ञेय अपराध है, लेकिन इसमें जमानत मिलेगी, ठीक है ना। कुल मिला के इनको जमानत नहीं मिलने वाली है। क्यों नहीं मिलने वाली है? जैसे मान लीजिए आप पर 4 धाराएं लगी हैं, 323 और 300, मान लीजिए 420, तो ये धारा तो इनमें, इसमें तो जमानत नहीं है, तो इसमें जमानत ही नहीं मिलेगी। इससे क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो भाई इन लोगों को लंबा जो है जेल होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप ऐसा फर्जी कब्जा करने के आशय से, फर्जी रजिस्ट्री, विवादित ज़मीन पे साइन करना, भाई सावधान हो जाइए। अगर आप फंस गए ना तो आप इतना बुरे फंसोगे कि पूरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। बाकी अगर मान लीजिए आप किसी संबंध में, मान लीजिए साथियों, बेहतर अगर सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, ठीक है। आपको फ़ीस बता दी जाएगी। अगर आप देने के इच्छुक हैं तो फ़ीस पे करके आप बात भी कर सकते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। तो मेरा बस यही कहना है कि भाई ज़मीनों पर फर्जी कब्जा, फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी एग्रीमेंट, फर्जी नोटेरी, फर्जी किसी भी चीज़ पे साइन मत करिए, वरना ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। और भूमाफियागिरी की तो गैंगस्टर एक्ट वगैरह लग जाएगी, सब संपत्ति भी कुर्क हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो भाई यही है कि अगर आपको समझ में आ जाए, ठीक है, इस FIR से कुछ समझ में आ जाए, अगर आप यकीन न मानो, हमारा वीडियो अगर गलत लगता हो, कई लोग भाई कमेंट करते हैं कि सर आप झूठा बता रहे हो, तो हमारे वीडियो अगर झूठा लगे तो आप ऐसा करना भाई, ये 420 खोज के देखना कितनी सज़ा है। 467 में तो आजीवन कारावास तक है, 468 में भी 7 साल की सजा, 71, 120 भी। ये भाई एक बार खोज के देख लेना कि ये सर सही कह रहे थे कि नहीं। अब देखिए ये मैंने रजिस्ट्री वगैरह, दिनांक वगैरह इसलिए भाई हाइडन कर रखी है क्योंकि भाई कोई व्यक्ति मुझसे बात करता है तो उसकी जानकारी हम पब्लिक नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसकी कोई भी जानकारी हमने जो है सारी जानकारियाँ छुपा दी हैं भाई, उसका वो है उसकी समाज में बेइज्जती वगैरह ना हो, ठीक है, इसलिए, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो झूठ लगता है तो ये आप सर्च करके देखिए अभी जाके। तो बस मैं यही कहूँगा कि भाई सावधान हो जाइए, ऐसा कुछ कृत्य करने की मत सोचिए, ठीक है, कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए आपकी।